आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का छठा प्रश्नोत्तरी क्रमांक 4 में। इसके पहले हम 3 रविवार को 3 प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर चुके हैं। यदि आपने उन सभी का उत्तर नहीं दिया हो तो आप जाकर के उत्तर हमें दे सकते हैं। चलिए, आज की छठा प्रश्नोत्तरी क्रमांक 4 के 10 प्रश्न आप सभी के सामने रहे। आप सभी इन प्रश्नों के माध्यम से या इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज करके अपने स्वाध्याय को मजबूत बनाएं, ऐसी भावना के साथ चलिए आप सभी के सामने पहला प्रश्न आज की प्रतियोगिता का ये रहा। तलवार की धार के समान पत्ते वाला कौन सा पेड़ है? मतलब ऐसे पेड़ का नाम बताना है जिसके पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं। जो नारकी जीवों के शरीर पर गिरते हैं तो उनका पूरा शरीर खंड खंड हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, नरक गति में भूख की वेदना कितनी है? नरक गति में भूख की वेदना कितनी है? प्रश्न नंबर 3, नरकों की कम से कम व अधिक से अधिक आयु क्या है? यदि कोई जीव नरक गति में जाता है तो वहाँ की सबसे कम आयु क्या है और सबसे अधिक आयु क्या है, वो आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4, नरक गति में प्यास की वेदना कितनी है? प्रश्न क्रमांक 4 है, नरक गति में प्यास की वेदना कितनी है? प्रश्न क्रमांक 5, क्या नरकों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 5 है, इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है कि क्या नरकों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि आपको इसका कारण पता हो तो आप कारण भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नरक गति में सर्दी और गर्मी का दुख क्या है? छठवां प्रश्न है, नरक गति में सर्दी और गर्मी का दुख क्या है? प्रश्न नंबर 7, असुरों के द्वारा एक दूसरे जीव को आपस में भिड़ाया जाना किस गति का दुख है? इस गति का नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य गति में गर्भ में रहने का काल क्या है? मनुष्य गति में गर्भ में रहने का काल क्या है? प्रश्न क्रमांक 9, मनुष्य गति में गर्भावस्था के समय का दुख क्या है? मनुष्य गति में गर्भावस्था के समय का दुख क्या है? और आज की प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न है, क्या मनुष्य गति में भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानने का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 10वां है, मनुष्य गति में भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानने का कारण क्या है? इस प्रकार से आज की प्रतियोगिता के 10 प्रश्न आपके सामने ये रहे। आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है और हमारे पास में भेजना है या नीचे YouTube में ही कमेंट करके बताना है। जय जिनेंद्र।